आए बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 5 से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस 4x इक्वल टू cos 2x। मतलब क्वेश्चन हमारे पास है cos 4x इक्वल टू cos 2x, इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करके देना है। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको इक्वेशन फर्स्ट डिक्लेयर करते हैं और हमारे पास इससे कंपेयर करने के लिए cos थीटा इज इक्वल टू cos एल्फा है और इसके लिए हमारे पास जनरल सोल्यूशन के लिए जो फार्मूला है वो जनरल सोल्यूशन के लिए हमारे पास फार्मूला है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, एल्फा के प्लेस पे हमारे पास 2x है और थीटा के प्लेस पे हमारे पास 4x है। तो थीटा के प्लेस पे हम 4x डालते हैं और यहाँ 2n पाई प्लस माइनस एल्फा के प्लेस पे 2x डालते हैं। अब इसमें क्या लेते हैं, प्लस साइन एक बार लेते हैं। जैसे आप प्लस साइन लेंगे तो यहाँ पर 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x बनेगा। 2x को इस साइड लाते हैं, 4x में 2x माइनस करते हैं, 2n पाई बनता है और यहाँ 2x इक्वल टू 2n पाई बनेगा। तो x इक्वल टू 2n पाई में 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास n पाई आएगी, ये भी x की वैल्यू हो सकती है। अब इसमें एक बार माइनस साइन लेते हैं बच्चों। जैसे आप माइनस साइन लेंगे, यहाँ पर देखिए 4x इक्वल टू बनेगा 2n पाई माइनस 2x। 2x को इस साइड लाते हैं तो 4x में 2x ऐड होता है, 2n पाई यानी कि 6x इक्वल टू हमारे पास 2n पाई और x इक्वल टू हमारे पास 2n पाई बाई 6 बनेगा। तो यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 जा 6, x इक्वल टू n पाई डिवाइड में 3। तो इस तरह से इसके जो जनरल सोल्यूशन हो गए, x इक्वल टू n पाई हो सकते हैं। जनरल सोल्यूशन जो आप लेंगे वो x इक्वल टू n पाई भी हो सकते हैं या फिर x इक्वल टू n पाई बाई 3 भी हो सकते हैं। तो अब आप किसी को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 5 था वो जो कंप्लीट हो गया। इसी तरह से अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। इसका भी जनरल सोल्यूशन फाइंड करके देना है। आइए किस तरह से फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पर cos 3x प्लस cos x है और माइनस 3x मल्टीप्लाई में है नहीं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फार्मूला डालना है cos c प्लस cos d का। तो cos c प्लस cos d का फार्मूला देखिए बच्चों क्या होता है, cos c प्लस cos d का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 और इंटू cos c माइनस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। और ये फार्मूला हम डालते हैं इसमें। यहाँ पर हमारे पास ये c का काम करने वाले हैं और ये d का काम करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास फार्मूला बनेगा 2 cos 3x प्लस x डिवाइड में 2 c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 3x माइनस x डिवाइड में 2 और माइनस का cos 2x हमारे पास कंटिन्यू चलेगा। तो इस तरह से ये आगे बनेगा 4x बाई 2 और इंटू कॉस में 2x बाई 2 माइनस का cos 2x इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल, 2 2 या 4 बना। तो यहाँ पर 2 cos 2x बनेगा और यहाँ cos x बन रहा है, cos 2x के साथ 0। अब आप इसमें समझ सकते हैं, हम cos 2x कॉमन ले रहे हैं। cos 2x कॉमन लेंगे, 2 cos x के साथ -1 बनने वाला है। अब एक बार हम इससे वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास cos 2x इक्वल टू 0 बनेगा। अब आप समझ सकते हैं ये cos में किसकी वैल्यू होती होगी, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। cos 90 को आप समझ सकते हैं कि इसको रेडियन में चेंज करने के लिए हमको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना ही होगा और ये 9 2 जा 18 कैंसिल हो गए, 0 से 0 पहले ही आपने कैंसिल कर दिया। तो cos 2x इक्वल टू आपके पास cos पाई बाई 2 बन रहा है। अब आपके पास जो फार्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू cos एल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 0 है, वैसे भी आप सीधे फार्मूला डाल सकते हैं बच्चों।
फार्मूला सीधे आप डालने के लिए आपके पास क्या कंडीशन है, देखिए अगर आपके पास जीरो है तो जीरो के लिए आपके पास फार्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास बनने वाला है 2n+1 इंटू पाई बाई टू, डायरेक्ट ही फार्मूला है। अब यहाँ जो थीटा है, थीटा के प्लेस पे हमारे पास 2x है, तो ये 2n+1 इंटू पाई बाई टू बनेगा और 2 को और डिवाइड में ले जाएंगे, x की वैल्यू हमारे पास 2n+1 इंटू पाई बाई 4 बनेगी। ये 1 वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। सेकेंड वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर आना पड़ेगा और ये 2 cos x -1 इज इक्वल टू 0 होगा, यानी 2 cos x इज इक्वल टू 1 बनता है, तो cos x इज इक्वल टू हमारे पास 1/2 होगा। अब आपको देखना है 1/2 cos में 60 की वैल्यू होती है, इसको रेडियन में चेंज करते हैं, जैसे रेडियन में चेंज करते हैं तो 60 में पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से 0 6 3 कैंसिल हो गया, यानी cos x इज इक्वल टू हमारे पास cos में पाई/3 बन रहा है। अब आइए देखिए फार्मूला डालते हैं बच्चों। इसमें फार्मूला डालने के लिए आपके पास कंडीशन है cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा है, तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास 2n पाई प्लस माइनस अल्फा बनता है। थीटा के प्लेस पे हमारे पास यहाँ पर x है, देखिए थीटा के प्लेस पे हमारे पास यहाँ x है और ये 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के प्लेस पे पाई/3 है, तो इस तरह से ये भी वैल्यू हमारे पास हो सकती है। तो आपने देखा जनरल सॉल्यूशन इसका फाइंड करना था। जनरल सॉल्यूशन के लिए आपके पास x की वैल्यू फाइंड हो रही है, यहाँ पर आपने x की वैल्यू पहले फाइंड किया। देखिए बच्चों x की वैल्यू हमारे पास आए थे 2n+1 इंटू पाई/4, या फिर आप ले सकते हैं इसमें से x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। इस तरह से ये वैल्यू आपने फाइंड कर दिया, यही फाइंड करके आपको देना था, तो आपको कोई प्रॉब्लम जाने वाली नहीं थी। यहाँ आपने साइंस cos c प्लस cos d का फार्मूला यहाँ से डाल दिया, जैसे ही आपने फार्मूला डाला उसमें आपको कॉमन मिल गए। कॉमन मिलने के बाद आपके पास दो पार्ट बन जाते हैं, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, दोनों से अलग अलग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका डन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 हमारे पास है साइन 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखना बच्चों ये है हमें कि यहाँ पर साइन है और cos है और इसके लिए हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करके देना है। तो यहाँ पर हमें दोनों को क्या करना होगा, या साइन में या cos में चेंज करना होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं साइन 2a का फार्मूला कैसे हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a cos a होता है, तो हम यहाँ पर फार्मूला डाल देते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास 2 साइन x इंटू कॉस एक्स और प्लस का यहाँ cos x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए बच्चों cos x आप कॉमन ले सकते हैं, तो cos x कॉमन लेने के बाद यहाँ 2 साइन x के साथ यहाँ प्लस का 1 बनता है इज इक्वल टू 0। तो अब एक बार देखिए बच्चों इसके इक्वल 0 करते हैं तो हमारे पास कंडीशन आती है cos x इज इक्वल टू 0, और इसके लिए जनरल सोल्यूशन के लिए जैसे हमारे पास फार्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए बच्चों यहाँ पर अगर आप इसमें फार्मूला डालना चाहें तो किस तरह से फार्मूला अप्लाई करेंगे इस फार्मूले को। अगर हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू 0 है तो थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है 2n+1 इंटू पाई/2। तो अब आपको क्या करना है, थीटा के प्लेस पे यहाँ x है तो x इज इक्वल टू हमारे पास 2n+1 इंटू पाई/2। ये हमारे पास एक इसका आंसर रहा। यहाँ पर आप बच्चों सभी क्वेश्चनों में आप नोट करते जाइए n बिलोंग z। पीछे क्वेश्चनों में भी आपने 5, 6 में 7 भी नहीं नोट किया तो ये भी कर लीजिए, 5 पे भी आपको यही करना है। अब आइए देखिए बच्चों इससे सोल्यूशन फाइंड करते हैं। अब हमारे पास 2 साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो 2 साइन x इज इक्वल टू हमारे पास -1 होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 2 को इस साइड ले जाते हैं तो साइन x इज इक्वल टू माइनस का 1/2 होगा। वैसे तो बच्चों ये हमारे पास साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन में साइन 30 का मतलब है, साइन 30 का मतलब आप समझ सकते हैं माइनस साइन में 30 इंटू पाई/180 और इससे मल्टीप्लाई करते हैं पाई/6 बनता है। अब ये निगेटिव है बच्चों, इसको साइन को तो पॉजिटिव करना ही है आपको। आप पॉजिटिव करने के लिए अब क्वाड्रेटिक ये हमारे क्वाड्रेंट के हिसाब से हमारे पास फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में निगेटिव होता है, तो हमको पाई के साथ इसमें प्लस करना होगा तभी हमारा ये साइन जाएगा। तो यहाँ हम डाल सकते हैं साइन पाई प्लस पाई/6।
ये डाल दिया तो इस तरह से बच्चों हमारे पास ये बनने वाला है साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7π/6, ये आपने डाल दिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो फार्मूला हमारे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा, तब आपको क्या फार्मूला डालना है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू एल्फा। एल्फा के प्लेस पे हमारे पास 7π/6 है, थीटा के प्लेस पे हमारे पास समझ सकते हो x है। तो इस तरह से यहाँ पर x की वैल्यू जो फाइंड होके आएगी बच्चों वो n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 7π/6। तो अब यहाँ पर भी आपको ये बात नोट करना है n बिलोंग z, n की वैल्यू जो बिलोंग कर रही है वो z से बिलोंग कर रही है। तो यहाँ पर कुछ नहीं था, थोड़ा सा बच्चों आपने इसमें फार्मूला डाल दिया sin 2a का, और sin 2a का फार्मूला डालने के बाद cos x कॉमन मिल गया, एक वैल्यू हमने cos से फाइंड कर लिया, सेकंड वैल्यू हमने sin से फाइंड कर लिया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से डन हो गया। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x, इसका हमें सोल्यूशन करके देना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। sec स्क्वायर a का फार्मूला डाल सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, थीटा के प्लेस पे 2x है तो यहाँ डाल सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। अब आप 1 से 1 को कैंसिल कर सकते हैं, tan स्क्वायर यहाँ पर 2x बनेगा और tan 2x को इस साइड ला सकते हैं, वो भी प्लस में होगा, इज इक्वल टू 0। आप देखिए बच्चे स्क्वायर है, tan 2x है, इसमें आप कॉमन ले सकते हैं tan 2x, तो यहाँ पर बनेगा tan 2x और प्लस 1 इक्वल 0। अब एक बार वैल्यू इससे फाइंड करते हैं तो हमारे पास ये कंडीशन बनेगी tan 2x इज इक्वल टू 0 होगा। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर tan 0 की वैल्यू 0 होती है जो अगर हम फार्मूला में डालते हैं, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू tan एल्फा, तो फार्मूला हमारे पास थीटा इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस एल्फा। तो यहाँ देखिए tan 0 की वैल्यू है बच्चों, तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं tan 0 और यहाँ पर tan 2x, तो एल्फा के प्लेस पे 0 डालेंगे, थीटा के प्लेस पे 2x होगा, तो यहाँ पर हमारे पास n पाई प्लस 0 बनेगा। तो x इज इक्वल टू n पाई बाई 2, ये हमारे पास एक सोल्यूशन है। और यहाँ n बिलोंग z कह सकते हैं, n बिलोंग z। अब इसके बाद सेकंड वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, tan 2x प्लस 1 इक्वल 0, 1 को साइड ले जाते हैं, tan 2x इज इक्वल टू -1। वैसे बच्चों ये वैल्यू हमारे पास tan पाई बाई 4 की होती है, लेकिन ये माइनस में है, इसको हमें पॉजिटिव करना ही है। अब माइनस साइन हमारा सेकंड में भी होता है और फोर्थ में भी, तो सेकंड में ले चलते हैं। सेकंड में ले जाने के लिए इसमें पाई प्लस करना होगा, तो tan 2x इज इक्वल टू हमारे पास tan पाई, अब माइनस भी कर सकते हैं, पाई माइनस का पाई बाई 4, क्योंकि हमें सेकंड में ले जाने के लिए देखिए बच्चों यहाँ 0 है, यहाँ 90 है और यहाँ 180 है, सेकंड में लाने के लिए पाई में से माइनस करना होगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं, tan 2x इज इक्वल टू हमारे पास इसका सोल्यूशन होता है तो 3π/4 बनता है। अब फिर फार्मूला इसमें डालते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू tan एल्फा होता है, तब हमारे पास फार्मूला बनता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस एल्फा। यहाँ पर थीटा के प्लेस पे x है, n पाई के प्लेस पे, एल्फा के प्लेस पे हमारे पास 3π/4 है। आप 2 को डिवाइड में ले जा सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पर x की वैल्यू आती है n पाई और प्लस का 3π/4 और इंटू 1/2, यानी स्टार्टिंग में 1/2 डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके पास वैल्यू n बिलोंग z लिख सकते हैं। इस तरह से ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन की वैल्यू फाइंड हो जाती है बच्चों। तो यहाँ भी कुछ नहीं करना था आपको, नॉर्मली क्वेश्चन था आपके लिए, जैसे आप करते आए वैसे ही क्वेश्चन होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें बच्चों, इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए यहाँ पर n π/2 बनेगा, प्लस का 3π/8 बन जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड में, इसमें भी डिवाइड में मल्टीप्लाई होगी, इस तरह से ये भी आंसर हो सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन डन हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0, इसी का हमें सोल्यूशन करके देना है। आइए कैसे करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले देखिए 5x को इसके साथ लाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, क्योंकि अगर हम इसमें sin c प्लस sin d का फार्मूला डालेंगे तो 5x प्लस x/2 करने से sin 3x आएगा, शायद कोई बात बन जाती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं sin 3x को sin x के साथ
और ये साइन 3x को हम साइड में कर देते हैं इक्वल 0। अब आइए बच्चों इस पे फार्मूला डाले हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं साइन सी प्लस साइन डी का। जब साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला अप्लाई करते हैं तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 बनता है इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 बनता है। तो इसको आगे किस तरह सॉल्व करेंगे देखिए, यहाँ पर बनेगा 2 साइन 3x प्लस एक्स डिवाइड में हमारे पास 2 बनने वाला है इंटू कॉस 3x माइनस एक्स डिवाइड में 2 और ये हमारे पास प्लस में साइन 3x इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करते हैं इसको, आगे 2 साइन 4x बाई 2 बनेगा और इंटू कॉस में 2x बाई 2 के साथ प्लस में साइन 3x बनेगा। यहाँ पर आप बच्चों देखिए 5x है, आप 3x नोट कर रहे हैं, यहाँ 5 करिए, यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर भी 5 होगा देखिए। तो अब यहाँ पर 6 बनने वाला है बच्चों और यहाँ पर आपके पास कितना बनेगा 4x बनेगा। इससे कैंसिल किया आपने इज इक्वल टू 0 और ये 2 3 जा 6 हुए। 2 साइन 3x के साथ इंटू कॉस 2x और प्लस का साइन 3x इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे बच्चों, इसमें कॉमन ले लीजिए साइन 3x कॉमन लेने के बाद 2 cos 2x बनेगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब एक वैल्यू इससे फाइंड करते हैं, साइन देखिए साइन 3x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो फिर आपको क्या करना है बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये आपके पास साइन देखिए साइन 3x इज इक्वल टू आपके पास 0 है और यहाँ पर आपको डालना क्या है साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू किसकी हो सकती है बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0 की और यहाँ थीटा इज इक्वल टू फार्मूला n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एल्फा। एल्फा के प्लेस पे यहाँ पर 0 है, थीटा के प्लेस पे यहाँ पर 3x है बच्चों। तो यहाँ पर 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू 0। तो ये पोर्शन 0 हो जाता है तो इस तरह से 3x इज इक्वल टू n पाई बनता है। तो x की वैल्यू n पाई बाई 3 आपको फाइंड हो जाती है। ये वैल्यू आपको बिल्कुल डन हो गई बच्चों। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये वैल्यू आपको फाइंड हो चुकी है, यानी x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई n पाई बाई 3, ये x की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब आइए बच्चों इससे वैल्यू फाइंड करते हैं, देखिए हमारे पास है 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करते हैं, 1 को उस साइड ले चलते हैं तो 2 cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1 होगा, यानी cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 होगा। अब देखिए बच्चों ये वैल्यू हमारे पास किसकी होती है, ये cos 60 की वैल्यू होती है। cos 60 का मतलब है cos पाई बाई 3 और यहाँ पर cos 2x बनना है। लेकिन ये वैल्यू माइनस में है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हमको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना होगा। सेकंड में ले जाने के लिए पाई में से इसको माइनस करना होगा। cos 2x इज इक्वल टू आपके पास बनेगा cos और यहाँ पर पाई माइनस का पाई बाई 3। इसका ऑल ओवर जब सोल्यूशन करते हैं तो 2 cos 2x इज इक्वल टू बनेगा cos 2 पाई बाई 3। आप देखिए बच्चों इसमें फार्मूला डालते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू cos एल्फा होता है, तब थीटा की वैल्यू हमारे पास 2n पाई प्लस माइनस एल्फा होती है। तो यहाँ पर थीटा के प्लेस पे 2x है तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। अब आप क्या कर सकते हैं, 2 को डिवाइड भेज सकते हैं तो x इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा 2n पाई बाई 2 प्लस माइनस 2 पाई बाई 2 3 इंटू 2। ये कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आपके पास n पाई बाई 2 तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस आप लेंगे यहाँ पर 2 पाई है और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का आपके पास मिलने वाला है पाई बाई 3। यहाँ फिर आपको एक बार n बिलोंग z लिखना होगा, यहाँ भी आपको n बिलोंग z लिखना होगा। तो ये बात बच्चों आप लिखते चले जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया बच्चों और इस तरह से एक्सरसाइज आपकी पूरी डन हो गई। इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज बच्चों।